नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक हम लोग हिंदी व्याकरण सीरीज का तीसरा टॉपिक अध्ययन कर रहे हैं। तीसरा टॉपिक का जो हमारा तीसरी क्लास है यह तीसरा टॉपिक हमारा सर्वनाम भी है। अभी तक हम लोगों ने सर्वनाम की उत्पत्ति, उसके भेद, कांता प्रसाद गुरु महोदय ने कितने सर्वनाम बताए उनको, और उनके भेदों में लगभग व्यक्तिवाचक और प्रश्नवाचक को हमने अध्ययन कर चुके हैं। आज जो हमारा क्लास होगा यह निश्चयवाचक जो सर्वनाम है उसको समझने का प्रयास करेंगे। हमारी जो हेडिंग होने वाली है तीसरी, यह होगी निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन से ऐसे सर्वनाम हैं जो आते हैं, तो आप लोग बताइएगा यह और वह। यहाँ यह और वह, अगर हम इनको देखें तो ध्यानपूर्वक हम इसका अध्ययन करेंगे तो आप लोग बताएंगे जो यह होता है वह निश्चय और जो पास होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, और जो वह होता है वह दूर कोई अगर चीज़ निश्चित है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यही मेन है। जो निश्चयवाचक सर्वनाम में यह जो सर्वनाम है यही मेन है, इसी से प्रश्न बनते हैं। आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा कि हम कैसे प्रश्न बनते हैं उसको समझने का प्रयास करिएगा। पहले हम इसकी परिभाषा नोट कर लेते हैं और फिर इसका जो विशेष तत्व होगा उसको हम देखते हैं। परिभाषा को आप लोग समझिए, और इसका, क्योंकि पूरे व्याकरण सीरीज में जो परिभाषाएं होती हैं वही मेन होती हैं। उसी को अगर आप 2-4 बार समझ लेते हैं तो आपका जो उदाहरण बनेगा तो मैक्सिमम सही जाएगा। तो हमारा परिभाषा जो है उसको देखने का प्रयास करते हैं। यह परिभाषा होगी वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु अथवा प्राणी का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु हो अथवा प्राणी का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब ऐसे कौन से सर्वनाम शब्द हैं जो किसी निश्चित का बोध कराते हैं, आप लोग बताएंगे यह और वह। ऐसे सर्वनाम हैं जो किसी निश्चित प्राणी अथवा वस्तु का बोध कराते हैं। जो इसमें अगर देखा जाए, जो यह होता है यह पास का, जो अगर पास कोई वस्तु है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। वह जो होता है अगर कोई वस्तु दूर है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम समझते हैं, जैसे देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं, तो आप लोग बताइएगा यह और वह। अब देखिए कुछ विशेष तत्व हैं इन सब के, उसको समझने का प्रयास करते हैं, और पहले उसको लिखते हैं फिर समझते हैं। विशेष तथ्य, विशेष तत्व है यह जो है नज़दीक के लिए प्रयोग किया जाता है। नज़दीक के लिए अब ध्यान आप लोग रखिएगा, यह से कुछ ऐसे शब्द हैं, कभी कभी एग्जाम्पल में यह ना देकर इससे बनने वाले कुछ शब्द होते हैं उनको लाके रख दिया जाता है, तो समस्या बड़ी गंभीर हो जाती है कि यार ये तो इसमें यह है ही नहीं और इससे जो बनने वाले शब्द हैं मुझे जानकारी नहीं, तो मेरा एग्जाम्पल कैसे सही होगा। तो इससे जो बनने वाले शब्द हैं इसको पहले देख लेते हैं, फिर इसके जैसे एग्जाम्पल बनेंगे उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। यह से कुछ ऐसे शब्द निकल कर सामने आते हैं जो यह
का बोध, निश्चित का बोध ही कराते हैं। अब कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो निकल के आते हैं, तो आप लोग बताइएगा ये, आप लोग बताइएगा इन, इसके बाद बताइएगा इस, आप लोग बताइएगा इसने, फिर आप लोग बताइएगा उन्होंने। ये ऐसे शब्द हैं जो निश्चय का बोध कराते हैं, पास की वस्तुओं का बोध कराते हैं कि मतलब ये कन्फर्म है, निश्चित है। एग्जाम्पल में कभी कभी यह शब्द ना देकर इन शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सर्वनाम है। आप लोग जब यहाँ पढ़े रहेंगे, ये शब्द नहीं पढ़े रहेंगे, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, आपने पढ़ाया ही नहीं, तो एग्जाम्पल मेरा गलत जा रहा है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, यह जो शब्द हैं, इनसे बनने वाले कुछ शब्द हैं जो निश्चय का बोध ही कराते हैं, इसीलिए इसमें भी क्या नाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि ये जो शब्द हैं कैसे एग्जाम्पल में प्रश्न बनते हैं। आप लोग यहाँ नोट करिए उदाहरण। अब देखते हैं उदाहरण में अगर हम देखें तो पहले हम इसी से शुरुआत कर लेते हैं। यह पुस्तक है, यह पुस्तक है। अब यहाँ जो पास की कोई पुस्तक है, हमने कहा यह पुस्तक है, और यह हमें बोध हो गया कि यह जो निश्चय का बोध करा रहा है। अगर हम दूसरी देखें, इसने चोरी की। अगर हम यह कहें कि जो कोई बालक है जो मेरे पास खड़ा है, हमने कहा इसने चोरी की है, और यह जो निश्चय का बोध करा रहा, इसीलिए इसमें भी क्या नाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब हम आगे देखते हैं इससे कैसे प्रश्न बनेंगे, इन्होंने। तो हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल होने वाला है वह होगा इन्होंने पढ़ाई की। एक हमारे पास में बालक खड़ा है, हमने कहा इन्होंने पढ़ाई की है। अब यह भी निश्चित हो गया कि मतलब यह उसी बालक के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए निश्चय हो गया। और एक प्रश्न और देख लेते हैं कि कैसे एग्जाम्पल से इन वाले प्रश्न से बनते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। चौथा हमारा जो एग्जाम्पल होगा, इन व्यक्तियों ने पढ़ाई की है। अगर इस वाले एग्जाम में देखें तो यह भी जो पास के व्यक्ति हैं उनके बारे में कह रहा कि इन व्यक्तियों ने पढ़ाई की है। ऐसे एग्जाम्पल प्रश्न देकर और पूछ लेता है कि आप लोगों से कि आप लोग बताइए कि इन व्यक्तियों में सर्वनाम का कौन सा भेद प्रयोग किया जाएगा या कौन सा भेद है, तो आप लोग बताएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। यह हमारा जो यह से तो पूरा हो गया। अब वह से कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो प्रश्न बनते हैं, और कैसे बनते हैं उसके कुछ विशेषता, तो उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो हेडिंग होने वाली है वह होगी, देखिए वह हमने पहला देखा यह, और देखते हैं वह जो होता है दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। आप लोग लिखेंगे दूर के लिए। अब वैसे भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो निकल कर सामने आते हैं, कभी कभी वह एग्जाम्पल में देखने को मिल जाता है, कभी कभी नहीं देखने को मिलता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहता है कि अब सर बताइए कैसे वह से प्रश्न बनेगा। वैसे भी कुछ प्रश्न बनते हैं, उसके भी हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। वैसे जो कौन कौन से शब्द बनते हैं उनको हम देखते हैं। जैसे वैसे कहें वे, अगर हम कहें उन, उस इत्यादि, ऐसे शब्द हैं जो बनते हैं। कभी कभी एग्जाम्पल में वह भी डाल देता है, कभी कभी इन शब्दों का प्रयोग करता है। कि अब कैसे प्रश्न बनता है उनको हम समझ लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। और कैसे उदाहरण, अब देखिए जैसे वह से कैसे प्रश्न बनता है उसको देखते हैं। वह व्यक्ति चोर है। यहाँ पर कोई व्यक्ति दूर खड़ा है
और यहाँ पर इस वाक्य में कहा जा रहा है कि वह जो व्यक्ति है वह चोर है, वह व्यक्ति दूर है। और यहाँ पर अगर प्रश्न पूछेगा तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि अरे सर ये तो वह में भी क्या नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा घबराइए मत, आप लोग ज़्यादा खुश मत होइए, क्योंकि थोड़ा सा और अगर टिपिकल प्रश्न बनता है तो वह बनेगा इसको आप नोट करिए और फिर देखते हैं। जैसे प्रश्न बनेगा रोटी मत खाओ, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, क्योंकि वह जली है। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न ऐसे पूछ ले कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, यहाँ पर रोटी दूर है और बताया जा रहा है कि वह रोटी जली है, उसको मत खाओ। और अगर इसमें पूछे कौन सा है तो आप लोग बताएंगे वह में निश्चयवाचक सर्वनाम होगा और वह दूर के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अब एक प्रश्न आप लोगों के सामने है, आप लोग इसको बताइए कि इसमें कौन सा सर्वनाम का भेद आएगा। तो ये हमारा उदाहरण में एक लिखते हैं, उसको देखिए। यह कोई नया काम नहीं है। आप लोग अब बताइए कि यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा। आप लोग देखने के बाद तुरंत यह लगा दिए यह कहने से पास वाली वस्तु का बोध हो रहा, इसीलिए यहाँ पर यह में निश्चयवाचक सर्वनाम होगा और पूरे वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इस प्रकार से हमारा जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वह पूरा हुआ। अब हम देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमारा जो हेडिंग होने वाली है वह होगी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और हमारा जो चौथा सर्वनाम का चौथा भेद है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो यह अनिश्चय करते हैं, यह जानकारी नहीं दे पाते हैं कि मतलब यहाँ पर कौन है या क्या है। तो कौन कौन से ऐसे सर्वनाम है उसको देख लेते हैं। तो आप लोग बताएंगे कोई और कुछ, कोई कुछ। ये दो सर्वनाम ऐसे हैं जो कांता प्रसाद गुरु महोदय ने बताया था कि ये दो सर्वनाम ऐसे हैं जो अनिश्चय का बोध कराते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में देखें, कोई आ रहा है, कुछ लेते आना, कन्फर्म नहीं हो पा रहा कि कौन आ रहा है, हमने कह दिया कुछ लेते आना, वो मार्केट से कुछ भी लेकर आ सकता है, इसीलिए यह अनिश्चय का बोध करवाते हैं। लेकिन एक और ऐसा शब्द है, एक और ऐसा सर्वनाम है जो अनिश्चय का बोध कराते हैं। तो आप लोग हम बताएंगे उसको कौन है। तो आप लोग बताइएगा किसी। यह जो किसी है यह भी अनिश्चय का ही बोध कराता है। जैसे हम कहें किसी ने कहा, अब रास्ते में कोई मिल गया और आपके बारे में पूछा, हमने उनके बारे में ऐसे बता दिया और आपसे आके हम बता रहे हैं कि किसी ने हमसे पूछा था आपके बारे में, वो पता नहीं कौन सा व्यक्ति था। इसीलिए जो किसी है अनिश्चय का बोध करवा रहा है। अब इसकी परिभाषाएं हैं उसको भी देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से इन शब्दों को हम कैसे प्रयोग करते हैं उसको देखते हैं। परिभाषा, आप लोग परिभाषा भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये परिभाषा आप लोगों के सामने बेहद ही, आप लोग ध्यान रखिएगा परिभाषा नोट करने से पहले, क्योंकि कभी कभी इन शब्दों को डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि कोई में कौन सा सर्वनाम है, या कुछ में कौन सा सर्वनाम है, या किसी में कौन सा सर्वनाम है। डायरेक्ट प्रश्न एलटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी और सुपर टेट या स्टेट में ऐसे डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि कुछ में कौन सा सर्वनाम है। आप लोग बताइए। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, हम जो समझाना चाह रहे हैं। यह जो सर्वनाम है कभी कभी एग्जाम्पल ना देकर यही डायरेक्ट उठाता है और डायरेक्ट आप लोगों से पूछता है। तो इसीलिए मैं जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आएंगे, ये कोई, कुछ, किसी, कुछ जरूर याद करिएगा। कोई अगर आपसे पूछे कि अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है उसमें कौन कौन से सर्वनाम आएंगे, तो आप लोग बताइएगा कोई और कुछ और किसी। यह जो शब्द हैं यह अनिश्चय का बोध करवाते हैं।
इसीलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो परिभाषा है, एक बार इसको नोट करने का प्रयास करते हैं। हमारी ये परिभाषा है, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु अथवा प्राणी का बोध कराते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु अथवा प्राणी का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चित वस्तु अथवा प्राणी का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप लोग इस परिभाषा को ध्यान रखिए, क्योंकि यही परिभाषा पूरे व्याकरण सीरीज का जो ये टॉपिक है, इसका मेन टॉपिक है। यहीं से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा होती है। और एग्जाम्पल कभी कभी पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा सर्वनाम शब्द है जो अनिश्चय का बोध कराते हैं। आप लोग बताइए, कोई और कुछ और किसी। परिभाषा है, वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित वस्तु अथवा प्राणी का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप लोग परिभाषाएं, उदाहरण को समझने से पहले परिभाषाओं को आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि यही परिभाषाएं आप लोगों का जो उदाहरण होता है उसको क्लियर करता है। मैंने कुछ बच्चों को ऐसे देखा है कि वह एग्जाम्पल पे ज़्यादा जोर देते हैं, परिभाषाओं पे कम। लेकिन आप लोग थोड़ा सा सुधार करिए, क्योंकि जब तक आप लोगों की परिभाषा क्लियर नहीं होगी तब तक उदाहरण आपका क्लियर हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आप लोग सबसे ज़्यादा जितना टाइम आप एग्जाम्पल पे देते हैं उसका 10% अगर आप लोग परिभाषा पे दे देंगे तो जो एग्जाम्पल वाला टॉपिक होता है वह क्लियर होता चला जाएगा। इसीलिए आप लोग परिभाषा पे थोड़ा सा ज़रूर टाइम दिया करिए। और इसको एक बार फिर समझिए, वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित वस्तु अथवा प्राणी का बोध कराते हैं, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो अनिश्चय का बोध करवाते हैं? तो आप लोग बताइए, कोई, कुछ और किस। अब हम लोग इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उदाहरण ही इसका मेन पॉइंट है। उदाहरण अगर हम लोगों का थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग दुविधा में पड़ जाते हैं। उदाहरण जैसे पहले आप लोग लिख लीजिए कौन कौन से आएंगे, तो आप लोग बताइएगा कोई, और बताइएगा कुछ, और एक आएगा किसी। ये हो गया उदाहरण। यह होगा ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। यहाँ पर यह कह रहा है वाक्य कि ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। कोई से तात्पर्य कोई भी व्यक्ति आ सकता है, लेकिन मतलब निश्चित नहीं है कि कौन सा व्यक्ति आ रहा है, कोई भी आ सकता है। इसीलिए यहाँ पर कोई में अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल है जो आने वाला है, तो उसको फिर एक बार समझने का हम लोग प्रयास कर लेते हैं। जो हमारा दूसरा उदाहरण होने वाला है वह होगा उसने कुछ नहीं खाया। यहां पर आप देखेंगे इस वाक्य में जो कुछ है यह अनिश्चय का बोध करवा रहा है, इसीलिए पूरे वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और अगर देखा जाए तो पूरे वाक्य में कहाँ पर है, तो आप लोग बताइए कुछ में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे किसी ने पूछा, किसी ने पूछा, आपके बारे में किसी ने पूछा, हमने बता दिया। और आपसे हम आगे कह रहे हैं यार आपके बारे में कोई पूछ रहा था, वह कौन सा व्यक्ति था, पर्सन था, हमको जानकारी नहीं है।
लेकिन पूछा हमने बता दिया वह अनिश्चय का बोध करा रहा है। उसके बाद है वहाँ कुछ है, वहाँ कुछ है। यह भी देखिए जो कुछ है अनिश्चय का बोध कर रहा है, यह कन्फर्म नहीं हो पा रहा कि उस वस्तु क्या है, इसीलिए यह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। अगर एक एग्जाम्पल पे और ध्यान दें तो वह हैगा कोई आ रहा है। अगर हम कहें कोई आ रहा है, अब वह कौन सा व्यक्ति है जो घर पे या कहीं पर आ रहा है, तो वह निश्चित नहीं हो पा रहा, इसीलिए हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इस प्रकार से हमारा सर्वनाम का जो चार है, क्या नाम है, भेद उसमें थे चार, हमने उसमें कर लिए हैं। पहला हमने व्यक्तिवाचक देखा, दूसरा हमने प्रश्नवाचक देखा, तीसरा हम निश्चितवाचक देखे और चौथा हमारा जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम था। इसी क्रम में दो सर्वनाम शब्द और बनते हैं, उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से और हैं जो बच जाते हैं, उसको भी हम नोट कर लेते हैं। तो हमारा जो पांचवा भेद होने वाला है वह होगा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं तो आप लोग बताइएगा। जो और सो, जिस वाक्य में जो और सो शब्द आ जाते हैं और वहाँ पर एक संबंध का बोध होता है, वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होता है तो आप लोग बताइएगा संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषाएं हैं, उसको हम नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे। परिभाषा देखिए, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो किसी वे सर्वनाम जो वस्तुओं अथवा प्राणियों, जो वस्तुओं अथवा प्राणियों के संबंध को प्रकट करते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन कौन से ऐसे सर्वनाम है जो प्रकट करते हैं जो संबंध होता है, तो आप लोग बताइएगा। जो सो, कभी कभी डायरेक्ट जो और सो पूछ लेता है कि सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आएंगे। आप लोग कन्फर्म रहिए कि जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। यह जो यह जो और सो है, यह पूरे वाक्य में एक वाक्य से दूसरे वाक्य का संबंध बताएगा। कभी कभी यह जोड़ों के रूप में भी आ जाते हैं, डायरेक्ट दोनों पूछ लेता है, कभी कभी एक आते हैं। कैसे जोड़े से में आते हैं, कैसे एक आते हैं, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे होगा, जो आया है सो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक पूरे एक वाक्य है, उसमें एक संबंध का बोध करा रहा है कि जैसे जो आया है, कोई व्यक्ति यहाँ पर आया है वह सो जाएगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। जो आया है सो जाएगा, यहाँ पर एक संबंध का बोध हो रहा है, इसीलिए इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम होगा। आगे अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। वह जो कहा सो थोड़ा है। अब देखिए इस वाक्य में भी संबंध का बोध कर रहा, कोई व्यक्ति है, वह जो कह गया वह थोड़ा ही था, मतलब कि वह जो कहा वह थोड़ा ही है। एक संबंध बोध हो रहा है कि एक व्यक्ति आया और कह के और चल गया, वह थोड़ा ही था ही, मतलब यहाँ पर जो संबंध का बोध हो रहा है, वह जो कहा वह सो थोड़ा है। अगला हम देखने का उदाहरण प्रयास करते हैं कि अब कैसे प्रश्न बनेगा। जैसे
कौन है जो पड़ा रो रहा है। अभी हमने कहा कि जो और सो कभी कभी जोड़े में आते हैं, आप लोग देख लीजिए जोड़ों में आ गए, कभी कभी यह अलग अलग आते हैं। तो कैसे अलग आते हैं, इस वाक्य को पढ़िए, अभी समझ आ जाए। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। ठीक है, यहाँ जो शब्द जो आ रहा है यह संबंध का बोध करा रहा है कि वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, इसीलिए इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। एक और एग्जाम्पल है, उसको भी देख लीजिए, क्योंकि ये सब एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और यही कभी कभी डायरेक्ट इसी ऐसे एग्जाम्पल को ला के रख देते हैं। यह जो एग्जाम्पल हैं यह टीजीटी, पीजीटी, एलटी, सुपर 10 में पूछे हुए प्रश्न हैं। कभी कभी ऐसे डायरेक्ट यही एग्जाम्पल आप लोगों को सामने आ जाता है, इसीलिए इस एग्जाम्पल को, इस उदाहरण को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और यह जो एग्जाम्पल है बेहद ही आने वाले प्रश्न हैं। आप लोग थोड़ा सा लापरवाही करेंगे तो 1 नंबर जाने वाला चला जाएगा, इसीलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग हर टॉपिक को, हर लाइनिंग प्रश्न पूछा है तो उसको विशेष रूप से समझने का प्रयास करिए। आधा घंटा पढ़िए लेकिन उस टॉपिक को विशेष रूप से समझ लीजिए, फिर उसके बाद जो भी करना है करिए उसको। तो एक और उदाहरण उसको भी देख लेते हैं। वह जो ना करे, वह जो ना करे सो थोड़ा। आप देखिए कभी कभी जो उदाहरण होते हैं वह सरल शब्दों में ना होकर कठिन शब्दों में होते हैं। जैसे वह जो कहा, वह जो ना करे सो थोड़ा, ऐसे वाक्य दे देगा और इसमें पूछेगा संबंध कौन कहाँ पर है, तो आप लोग बताएंगे जो सो। और कभी कभी पूरे वाक्य से पूछेगा कि संबंध कैसे है, तो आप लोग बताएंगे वह जो ना करे सो थोड़ा। यह जो संबंधवाचक सर्वनाम का बोध कराता है, इसीलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझ रहेंगे और नोट्स जरूर बना रहेंगे। और अगला जो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम का जो भेद होता है, ये 5वां था, और 6ठा जो भेद होता है उसको देख लेते हैं। और हमारा जो आज का जो टॉपिक होता है आज यही समाप्त होती है। जो हमारा 6ठा हेडिंग होने वाली है वह होगा निजवाचक सर्वनाम। आप लोग कौन सा बताएंगे, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम आएगा, तो आप लोग बताएंगे आप। इसको ध्यान रखिएगा, आपका प्रयोग सर्वनाम में 2 जगह हुआ है, एक पुरुषवाचक सर्वनाम में, एक यहाँ पर। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जब वहाँ पर पढ़ेंगे तो वाक्य दूसरे व्यक्ति श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर जो होता है स्वयं वक्ता के लिए प्रयोग किया जाता है। जो बोलेगा वो वक्ता होता है, उसके लिए ये आपका प्रयोग किया जाता है। इसको समझने से पहले हम इसकी परिभाषा एक बार नोट कर लेते हैं, फिर इसके जो उदाहरण हो गए 5, 7, 10 हम उसको जरूर देखेंगे, क्योंकि पूरे सर्वनाम में यह जो है कि मतलब यह जो है यहाँ से लगभग अगर देखा जाए पूरे सर्वनाम को अगर मान ले 100%, तो जो निजवाचक सर्वनाम है यहाँ से लगभग 80% जो है आपका प्रश्न बनता है। और यह प्रश्न जो बनेगा वह थोड़ा सा यह जो प्रश्न बनेगा वह बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा कठिन शब्दों में भी बनेगा। इसीलिए पूरे सर्वनाम में यह जो टॉपिक बहुत ही मेन है, इसको आप विशेष रूप से समझने का प्रयास करिए। आपसे मेरा अपील है कि इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। हम लोग परिभाषा पहले देख लेते हैं। परिभाषा, क्योंकि यहाँ पर जो आप है यह 2 जगह आपका प्रयोग होता है, इसीलिए आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप तो 2 जगह हैं, ये भी आप है वो भी वहाँ भी आप है, तो हम कैसे लगाए। ये परिभाषा नोट करिए, अभी आप जो है वो क्लियर हो जाएगा। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता, वक्ता को आप लोग वक्ता, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता
स्वयं के लिए करता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखते हैं ऐसे कौन कौन से, जैसे आपसे कुछ ऐसे शब्द हैं और भी बनते हैं। कभी कभी एग्जाम्पल में आप ना देकर कुछ और शब्दों का प्रयोग कर देता है और पूछता है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो आप लोग बताइएगा कि निजवाचक। आपसे बनने वाले शब्द कौन है, तो आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। और देखिए, जैसे आप स्वयं कहने से वक्ता का बोध हो रहा है, खुद कहने से भी वक्ता का बोध हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखें स्वतः, ये जो शब्द हैं कहने से सिर्फ वक्ता का बोध हो रहा है। कभी कभी इस एग्जाम्पल आपकी जगह ये शब्द आ जाते हैं और पूछते हैं कि इसमें निजवाचक सर्वनाम है कि नहीं, तो आप लोग बताइएगा वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। आप लोग इसको नोट करिए और इसको देखिएगा। इन चारों का प्रयोग अगर वक्ता से तात्पर्य है जो कहता है, वक्ता खुद के लिए करे तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि कैसे इसका प्रयोग होता है। जैसे मैं अपने आप लोग इसको परिभाषा को ध्यान से देखिए। मैं अपने आप पढ़ लूँगा। अगर यहाँ पर देखें तो इस वाक्य में जो आप है यह स्वयं वक्ता के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। अगर आपकी जगह जैसे हम स्वतः, स्वयं, खुद, स्वतः को रख दें तो भी यह जो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा वाक्य को शुद्धिकरण करूंगा। जैसे हम अगर स्वतः रखें, मैं स्वतः पढ़ लूँगा, तो अपने को हटाना पड़ेगा, तब तो गलत हो जाएगा। मैं अपने स्वतः पढ़ लूँ, ये तब गलत हो जाएगा। तब इसमें थोड़ा सा संशोधन करेंगे, तो मैं स्वयं पढ़ लूँगा। यह जो स्वयं कहने से तात्पर्य है कि वक्ता खुद के लिए, अपने आप के लिए कह रहा है, इसीलिए जो आप होता है वह सिर्फ निजता का बोध कराता है, वक्ता का बोध कराता है, इसीलिए वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। आप लोग इसको समझने का प्रयास करिए और देखते हैं 2-3 एग्जाम्पल जो प्रश्न में, जो एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं उसको देखते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखते हैं कैसे एग्जाम पे जो प्रश्न हैं वो बने हैं। आप लोग नोट करिए। उदाहरण जैसे मैं वह काम आप ही कर लूँगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस वाक्य में अगर हम देखें तो ये वक्ता का स्वयं कह रहा है कि मैं वह काम आप ही कर लूँगा, मैं अपने आप ही वह काम कर लूँगा, मैं अपने आप ही यह पढ़ा लूँगा। यह वक्ता का स्वयं का बोध करा रहा है, इसीलिए इस वाक्य में निजता का बोध होगा, इसीलिए यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वह काम आप ही हो गया। यहाँ पर कहने से वक्ता का स्वयं बोध हो रहा है, इसीलिए वह काम जो
आप ही हो गया, यहाँ पर भी निजवाचक सर्वनाम होगा। अगला देखते हैं हम, आप भला तो जग भला। इसको कहने से खुद का बोध हो रहा, वक्ता का बोध हो रहा, इसीलिए यहाँ पर भी निजवाचक सर्वनाम होगा। एक एग्जाम्पल है, उसको थोड़ा सा बड़ा उसको देखने का प्रयास करते हैं। उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने। यहाँ जो अगर वाक्य पढ़ेंगे तो इसमें देखिए, पढ़िए, उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप कहने से मैं चलते बने। हम वहाँ हमको अच्छा नहीं लगा इसीलिए हम चलते बने। यहाँ पर जो आप है वह निज स्वयं के लिए बोध हो रहा है, वक्ता के लिए बोध हो रहा है, इसीलिए इन सब वाक्यों में निजवाचक सर्वनाम होगा। इस प्रकार से हमने सर्वनाम को देखा। हमने सर्वनाम की परिभाषा देखा, सर्वनाम की उत्पत्ति देखा। कांता प्रसाद महोदय ने कितने सर्वनाम बताए, मैंने उनको देखा कि 11 कुल सर्वनाम थे। और सर्वनाम के हमने भेदों को भी चर्चा किया एक ट्रिक के माध्यम से। और उसके बाद सर्वनाम एक सर्वनाम को डीपली हमने तीसरी क्लास में पूरा किया। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये तीनों क्लास को आप लोग पढ़िए और इससे जो और एग्जाम्पल प्रश्न बन रहे हैं उनको आप थोड़ा सा रिवीजन करिए और खुद जो इससे बनने वाले प्रश्न हैं उसका प्रैक्टिस लाइए और मारिए। मैं आपका उम्मीद दिलाता हूं लगभग आप 100% में अगर देखा जाए तो 100% अगर कारगर सिद्ध होंगे मारने के लिए, अगर आपने परिभाषाएं और इसके उदाहरण को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा तो। और आप लोग मेहनत करते रहिए, एग्ज़ाम आप लोगों का जल्दी आएगा। और उसके पहले आप लोग हर टॉपिक को विश्लेषण विशेष रूप से कर लीजिए, डीपली अध्ययन। ये हमारा जो क्लास है थोड़ा सा डीपली है। कभी कभी मैंने देखा है कुछ क्लास में 15 मिनट में पूरे सर्वनाम खत्म कर देते हैं, लेकिन हमारी 3 क्लास हो गई। मैं डीपली आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ कि आपका जो प्रश्न बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपसे गलत ना हो, वो है आपके एग्जाम का जो है प्रश्न आपका सही हो, आपके खाते में एक एक नंबर जुड़ते हुए आपका जीवन बदले। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग डीपली क्लास पढ़िए, एक बार व्याकरण का पूरा ज्ञान रखिए और फिर व्याकरण से बनने वाले जो प्रश्न है उसको सॉल्व करिए। तो मैं उम्मीद दिलाता हूँ आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा 100% में 100% सही होगा, सिर्फ आप लोग अगर डीपली अध्ययन करेंगे तो। कोई व्यक्ति अगर कह रहा है कि हम आपको 2 दिन में या 10 दिन में पूरे व्याकरण पढ़ा देंगे, तो आप लोग ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहिए, क्योंकि 2 दिन का या 10 दिन का व्याकरण ये नहीं है। और आप लोग वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, अपने तैयारी को मजबूत बनाइए और आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि जिससे मैं आप लोगों के सामने अच्छी वीडियो ला सकूं और आप लोगों को बेहतर शिक्षा का देने का प्रयास करूं। यह आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं पूरा वीडियो आप लोगों के अवेलेबल करवाऊंगा और आप लोग विशेष रूप से अपने नोट्स को और अपने आप को तैयार रखिए और मेरा वीडियो डेली आप लोगों के सामने आता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।